Hello students, so continuing with chapter 16 probability. Now we will be studying addition theorem. So what does addition theorem says? It is actually similar to the addition theorem which you people have studied in set theory. It says probability of A union B is equals to PA plus PB minus PA intersection. यहाँ पर union का मतलब और होता है और intersection का मतलब end होता है. करेक्ट. whenever you are talking in terms of probability, और का मतलब होता है probabilities को ऐड किया जाए जब भी पूछा जाएगा ऐसा, और एंड का मतलब probabilities को मल्टीप्लाई किया जाए. तो यहाँ पे हमसे probability और पूछी जा रही है, इसका मतलब हमें probabilities को ऐड करना है. एंड एज इन सेट थ्योरी वहाँ पर NA यूनियन भी होता था, यहाँ पर PA यूनियन भी है. करेक्ट है. But if we are talking about specifically mutually exclusive events, ठीक है, इसके लिए PA यूनियन B की वैल्यू PA प्लस PB के बराबर होती है. सिंस PA इंटरसेक्शन B is 0 for mutually exclusive events. इंपॉर्टेंट चीज, हमें कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला नहीं जाएगा, हमें खुद से ही इसको देखना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल. Which is related to addition theorem. Okay, you all might have seen well shuffled deck of cards. Please listen to the question carefully. From a well shuffled deck of 52 cards, if one card is drawn at random, what is the probability that it is a king or red card? ठीक है, जैसे ही प्रोबेबिलिटी में और पूछा जाए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एडिशन थ्योरम लगा देंगे. ठीक है ना. I hope you all know how many kings are there in a well shuffled deck of 52 cards. There are 4. रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं. माइनस क्या किंग और रेड कार्ड कॉमन होते हैं? मतलब हाउ मेनी किंग्स आर देयर विच आर रेड और हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर विच आर किंग, ऐसे दो होते हैं. करेक्ट. यू माइट बी नोइंग दिस. Still, let me tell you, ये 28/52 आ गया. Let me tell you about cards. ठीक है, this is a diamond, this is a heart, this is club and this is spades. करेक्ट. ये रेड होते हैं 26 कार्ड्स. डन. और ये ब्लैक होते हैं 26 कार्ड्स. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर कार्ड होते हैं. KQJ, they are always termed as face cards. Correct. Total they are 12 in number. हर एक में 4 तरह के हो गए ना, 1 2 3 4. हर एक में 3 होते हैं. KQJ or aces, they have a different category. They are 4 numbers. So we must be knowing about these cards. Okay. Now इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम. अगर अब हमसे पूछा जाए what is the probability that
when one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards, वो किंग और क्वीन होगा। अच्छा, और कह दिया, जैसे ही हमसे और कहा जाए हम इसको डायरेक्टली एडिशन थ्योरम लगा रहे हैं। हाउ मेनी किंग्स आर देयर? वी ऑल नो देयर आर 4 किंग्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स। हाउ मेनी क्वींस आर देयर? ये भी 4 होती हैं। हाउ मेनी किंग्स are there which are queens? How many queens are there which are king? ये 0। ये 0 इस बात का इंडिकेटर है कि दिस इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि अगर कोई कार्ड ड्रॉ किया जाता है तो या तो वो किंग होगा या तो क्वीन होगा, दोनों नहीं हो सकता। दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ये हो गया आपके पास 8/52। करेक्ट। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, and that example is, if we have 1 से लेके 30 तक balls, small balls identical, and if we draw one ball out of it, what is the probability that it is a multiple of 5 or multiple of 3? ठीक है, और कह दिया हम immediately addition theorem लगा देंगे। So we will say probability of multiple of 5 plus probability of multiple of 3 minus probability of multiple of 5 and multiple of 3. Correct. Now up to 30, how many multiples of 5? हम 5 की टेबल से काउंट कर लेंगे। It is 6/30. How many multiples of 3? They are 10/30. How many numbers are common? जो 5 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हैं। तो बेटा जी इसके लिए अभी तो आप क्या है, लिख भी सकते हो, डायरेक्टली भी बता सकते हो, भाई पहला नंबर 15 है, दूसरा 30 है, सो देयर आर 2 नंबर्स। बट व्हाट इफ व्हेन देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर? तो हम क्या करते हैं, 5 का मल्टीपल चेक करना है तो उस नंबर में, इफ द नंबर इज 5927, तो हम उसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं, जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड जाए। जैसे 30 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स होल नंबर डिवीजन होता है और डेसिमल में हो जाता है, तो 4 मल्टीपल्स ऑफ 7 होंगे टिल 30। सिमिलरली व्हेन देयर आर लार्ज नंबर्स वी विल बी डिवाइडिंग दैट थिंग नंबर बाय द नंबर जिसकी हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड, व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड टेक एलसीएम व्हिच इज 15। 15 से 30 में डिवाइड कर दो, 2 बार डिवाइड जाता है। If the number is 5827, तो 15 में 5827 से डिवाइड कर देंगे, we'll get it. So your answer is 14/30. But if the question says how many of these are multiple of 5 or multiple of 7, अच्छा और कह दिया immediately use addition theorem, multiple of 5 plus multiple of 7 minus probability of multiple of 5 and multiple of 7. Correct. Now 5 के मल्टीपल अप टू 30 हमें पता है 6 होते हैं। 7 के मल्टीपल्स 30 में 7 से डिवाइड दिया, 4 बार पूरी डिवाइड जा रहा है तो 4। हाउ मेनी नंबर्स आर कॉमन? 5 and 7, the LCM is 35. So पहला कॉमन नंबर आएगा 35 which is definitely not belonging to till 30. So it is 0/30. इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। करेक्ट है। ये हमें क्वेश्चन में नहीं बोला गया, लेकिन ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ध्यान रखना। डन। सो ये हो गया 10/30, वी कैन सिंप्लीफाई इट। सो दिस वाज एडिशन थ्योरम, जो हमें हमेशा लर्न रहनी चाहिए। ध्यान रखना, जब भी हमसे और पूछा जाएगा, वी विल बी यूजिंग दिस एडिशन थ्योरम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। Now let us take example 12 on page 402, which says two students Anil and Ashima appeared in an examination. The probability that Anil will qualify, probability of Anil qualifying the exam will be, is given to us as 0.05. And what about Ashima? Ashima clearing the exam is 0.10. If the probability of both qualifying the exam, both का मतलब होता है probability of Anil and Ashima, दोनों।
इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.02. So we are being asked to find what is the probability that both Anil and Ashima will not qualify. So the A part is probability of Anil is not qualifying, dash लगा रहा हूँ मैं, and Ashima is also not qualifying. ठीक है, तो basically it becomes A dash intersection B dash. तो ये हो गया probability of Anil dash intersection Ashima dash. ठीक है, now we have to use what we have to use De Morgan uncle, which says probability of A dash intersection B dash probability of A union B का whole dash होता है. If you remember, हम लिख सकते हैं by De Morgan's law. सेट थ्योरी में ऐसे थे, वही हमें यहाँ पर यूज में लेना है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डैश का मतलब होता है 1 माइनस पी अनिल यूनियन आशिमा. ठीक है, और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था, अभी हमें एडिशन थ्योरम से पता लगा. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल plus probability of Ashima minus probability of Anil and Ashima. Correct ji? We will put the values. Probability of Anil passing the exam is, what is it, 0.05. What about Ashima? It is 0.10. And what about both of them? It is 0.02. तो 0.15 में से 0.02 गए तो 1 माइनस 0.13 बचा, ये आ गया 0.87. So 0.87 is the probability that both Anil and Ashima will not qualify. अब second part says at least one of them qualifies. One of them will not qualify. Not qualifying. इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. करेक्ट. इसका मतलब हो गया, जब भी हमसे कहा जाएगा एट लीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन, प्लीज याद रखना, जब भी हमसे कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, हम माइनस करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. दिस इज अ फॉर्मूला विच वी मस्ट बी यूजिंग. इट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. करेक्ट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन नॉट क्वालिफाइंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ क्वालिफाइंग. ठीक है, विच इज 1 माइनस 0.02 and it is 0.98. Now what about the third part? Only one of them, only one will qualify. तो इसका मतलब हो गया, या तो अनिल क्वालिफाई करे या आशिमा क्वालिफाई करे. अनिल करे तो आशिमा नहीं करे, आशिमा करे तो अनिल नहीं करे. दैट इज व्हाट इज बेसिकली मीन्स. ठीक है, इफ अनिल क्वालिफाइज, आशिमा डज नॉट क्वालिफाइज. Anil qualifies and Ashima does not qualifies. या फिर Ashima qualify करे and Anil do not qualifies. ठीक है, अनिल क्वालिफाई करे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05. आशिमा क्वालिफाई नहीं करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.10. सिमिलरली आशिमा क्वालिफाई करे इज 0.10 एंड अनिल क्वालिफाई नहीं करे 1 माइनस 0.05. सो वी विल सॉल्व देम एंड वी विल गेट द आंसर. नॉट टू वरी अबाउट दिस. करेक्ट है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे you can solve the questions. And exercise 16.3 you can do at least
10 questions of this exercise.